शहर मुरादाबाद में सदर कोतवाली के पास दो समुदाय में लड़ाई होने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने शहर वासियों से अपील की है, शांति व्यवस्था बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, कोई आपस में विवाद नहीं हुआ है, शहर का माहौल अच्छा है। पत्रकारों से बातचीत में मुरादाबाद एसएसपी श्री हेमंत कुटियाल जी ने मुरादाबाद की जनता से शांति व्यवस्था एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मुरादाबाद से कुमेश उल हसन के साथ सलमान अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमेश उल हसन दानिश नवाज के साथ और आप देख रहे हैं S9 न्यूज़।
कुछ देर पहले, अब से करीबन 1-1.5 घंटे पहले एक अफवाह उड़ाई गई थी कि टाउन हॉल पर पथराव कर दिया गया है और लड़ाई हो गई है, लेकिन वो सारा मामला झूठा था। जी हाँ, हम आपको एक बार फिर बता दें, वो सिर्फ रूमर्स थे, किसी तरीके का पथराव इस एरिया में नहीं हुआ है। इस वक्त मैं टाउन हॉल पर ही खड़ा हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पर शोर मचाने की कोशिश करी थी। यहाँ पर एक कोतवाली के सामने गली जा रही है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उस तरफ जा रही है। उधर कुछ लोग झंडा लेकर, और बताया जा रहा है जैसा कि चश्मदीद ने बताया कि कुछ लोग वहाँ पर झंडे लेकर घुस गए थे और किसी तरीके के नारे लगाए जा रहे थे, उल्टी सीधी बातें करी जा रही थी। लेकिन प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद था और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। जो लोग घर से बाहर निकले थे उन्हें भी वहाँ से अंदर कर दिया गया। लेकिन किसी भी तरीके की लड़ाई का या पथराव का मामला यहाँ पर नहीं हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ। हाँ, थोड़ा सा इस एरिया में थोड़ा सा भय का माहौल छा गया था, जिस वजह से यहाँ पर दुकानें लोग अपनी बंद कर अपने चले गए हैं घरों पर। बाजार में कैमरा सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखा दें घुमाकर कैमरा कि टाउन हॉल का जो मार्केट है वो थोड़ा बंद कर दिया गया है, जल्दी बंद हो गया आज, क्योंकि यहाँ पर कुछ तरीके का शोर मच गया था, कुछ रूमर्स उड़ गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मौके पर कोतवाली में अगर हम बात करें तो एसएसपी साहब जो इन्होंने कल ही चार्ज लिया है वो मौके पर पहुँच चुके हैं, और साथ ही साथ डीएम साहब भी अब कोतवाली में इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिलाया है लोगों को भी, जिन लोगों की शिकायत थी। वैसे तो बता रहे कि लिखित में किसी तरीके की तहरीर नहीं गई है, लेकिन उन तक जो बात पहुँची थी या जो लोग घुसे थे उन्होंने बता दिया कि अगर शहर का माहौल ख़राब करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और जो लोग रूमर्स उड़ाते हैं, जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं झूठी, उनके लिए भी उन्होंने यही संदेश दिया है कि किसी भी तरीके की अफवाह उड़ाने से बचें और शहर का माहौल खराब करने से बचें। क्योंकि शायद उन्होंने ये भी कहा, एसएसपी साहब ने अपनी बात में ये भी कहा कि हो सकता है 5 मिनट के लिए आप हाईलाइट हो जाएं, लोग आपको बहुत जल्दी जान जाएं, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप हाईलाइट होंगे, उसके बाद आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सीधा सीधा मतलब है कि रूमर्स उड़ाने वालों को या अफवाह फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कोतवाली क्षेत्र में, और जिस गली में सारा वाकया हुआ था वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चश्मदीद हैं यहाँ के, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे मामला पूरा था क्या। कौन से टीवी से आप? हम S9 न्यूज़ से हैं। अच्छा, होटल है हमारा जी। हम ये यहाँ पे रोजे से पहले ये उदम कर रहे थे। यहाँ हम लोग, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलम भाई जी। ऐसे कोतवाली के सामने ही रहता हूँ, मेरा ये मकान है। ठीक है। ऐसे तो यहाँ गली में घुसा है और लॉन्जेविटी गालियाँ बक रहे थे, और हम लोग रोज़ा अफ्तार, बच्चे हमारे डर रहे थे, तलवारें ले लेकर, लाठी और डंडे और लेके, और बड़ी गालियाँ बक रहे, आतंकवादी हैं भोसड़ी के, फलानी के और ढिमाकी, क्या क्या गालियाँ बक रहे थे। हमारे रोज़े का टाइम, हमारे बच्चे परेशान हैं, सबको घरों में, हम लोग घरों में, और हमने सबको अंदर कर दिया, हमने कहा नहीं तुम सब अंदर हो जाओ, कोई मकसद नहीं है इससे, इनको करने जो कर रहे हैं। और पुलिस तमाशाई बनी हुई थी, और सब हमसे कह रहे हैं चलो अंदर, चलो अंदर। अरे भाई यहाँ कौन है, यहाँ पे यहाँ कौन है यहाँ पे? ये तो ये लोग घुस रहे हैं, हमारे घरों में घुस रहे हैं अंदर, वहाँ तक सामने खंबे। लेकिन अभी जो मामला शांत करवाया पुलिस द्वारा ही करवाया गया, पुलिस द्वारा। तो जब सीओ साहब कुछ बोला, सीओ साहब आए, उन्होंने कहा हम करेंगे आपको, मतलब यानी कि रिकॉर्डिंग हुई है और हम आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये काम हुआ है और गलत हुआ है, ये हम करेंगे, बेफिक्र रहिए। अब हम इसी वजह से अंडर हो गए। आपकी तरफ से या उस तरफ से भी एक मामला आ रहा है कि लोग कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं, अफवाहें भी हैं शहर में, क्योंकि हम चाहते हैं कोई सी जगह अफवाह शहर में उड़े, तो क्या पत्थर वगैरह की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं हुई। हमारे यहाँ कोई बच्चा बाहर नहीं आया, न लड़का कोई बाहर, हमने सबको अंदर कर दिया। हमने कहा यहाँ कोई इन लोगों को करने दो जो कर रहे हैं। यहाँ से हम चाहेंगे रास्ता थोड़ा छोड़ दें, किसी को परेशानी ना हो, बस जो लोग जो चश्मदीदा हैं वो अगर बताना चाहें, आप कुछ कहना चाहें तो तौर से पुलिस तमाशाई बनी हुई थी। जी। कि किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा जो बता रहे हैं उस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ लोग शोर मचाते हुए आए थे, जिनको यहाँ से पुलिस ने यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। और यहाँ पर अब जो माहौल है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल है, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पर, अब किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस चाह रही है कि भीड़ यहाँ पर ना इकट्ठी हो। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी तरीके की परेशानी पुलिस प्रशासन को ना हो। सर, कोतवाली क्षेत्र में जो एक अफवाह फैली है, पूरा मामला क्या है और अभी क्या स्थिति है? कोतवाली क्षेत्र में जो अफवाह फैली है, मुझे आपके माध्यम से पता चली है, इसमें कहीं भी कोई भी सत्यता नहीं है। कोतवाली थाने के सामने से जुलूस निकल रहा था, भगवा जुलूस, जिसमें ये लोग जा रहे थे, इसमें लाउड आवाज़ थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों को आपत्ति हुई। इस चीज़ को आप लोगों को नहीं बताया है कि गलत सेंस में किया जा रहा है। मौके पर बिल्कुल भी शांति व्यवस्था है, दोनों पक्षों में बिल्कुल भी सौहार्द का माहौल बना हुआ है, कहीं भी वैमनस्यता की कोई भी स्थिति नहीं। सर, अभी कुछ लोग आपके पास आए हैं कि आप तहरीर वगैरह देने की बात हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं कोई तहरीर की बात नहीं हुई है। सभी लोग आए थे, उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहा था, बस यही समस्या है। तो अब माहौल शांत है, किस तरह की? माहौल बिल्कुल शांत है। क्या कोई पथराव भी हो गया था? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ जो कह रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत है, कहीं भी कोई पथराव या सारी ये अफवाह है, बिल्कुल ये सारी अफवाह है। क्या मैसेज देंगे मुरादाबाद के लोगों के लिए? ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है
आपस में हम लोग भाई हैं, हम एक साथ मिलकर रहते हैं। सर आज जो यात्रा निकल रही थी कौन सी यात्रा थी और क्या मामला हुआ था, क्या अब स्थिति है? नहीं, यहाँ पर कोतवाली में बजरंग दल की यात्रा थी जिसकी परमिशन हो रखी थी और सब यहाँ पे ठीक है। बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी और कंफ्यूजन क्या कहते हैं बाद में रिजॉल्व हो गई है। यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं, कोई समस्या नहीं है। सब लोग क्या कहते हैं एकदम पीसफुल है और कोई ऐसी कोई यहाँ पर समस्या नहीं। शहर के लिए क्या मैसेज देंगे? शहर के लिए यही मैसेज है, क्या कहते हैं डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रूमर्स जो आजकल टीवी में चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, किसी भी प्रकार में उसमें यकीन ना करें, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। दूसरा क्या कहते हैं त्यौहार चल रहे हैं तो आप सब लोग को क्या कहते हैं अपना भी क्या कहते हैं एक कम्युनल जो हारमोनी है उसको बरकरार रखना है। और यही मैसेज है मेरा। कल भी मैंने लोग को यही मैसेज दिया, अपने फोर्स को भी यही मैसेज दिया है कि लोग का आपको सहयोग करना है और एक पीस अमन है उसको क्या कहते हैं बरकरार रखना है। लोग को एक दूसरे से बात कराना है। डिस्टेंसेस जो हैं हम लोग के बीच में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब मेरा मानना है कि आज अब देखिए क्या कहते हैं पहले कोविड में हम लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे हैं, अब कोविड भी नहीं तो हम लोग एक दूसरे के करीब रहें, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई गिले शिकवे ना हो। वही क्या कहते हैं हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। आपको लगेगा कि मुरादाबाद पुलिस इसी में काम कर रही है कि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और जनता के बीच में दूरी कम हो। सर अभी आप कुछ लोग यहाँ पे कोतवाली पे आए भी थे, उन्होंने पूरा मामला भी आपको देखिए मतलब कि उन्होंने ये बताया कि एकदम थोड़ी वही चीज़ कहता कि बारह उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी है और क्या कहते हैं कोई जुलूस जा रहा था, थोड़ा सा क्या कहते हैं नॉइज़ ज़्यादा हो गई, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं उनकी भी उनको क्या कहते हैं ये बात पसंद नहीं आई और क्या कहते हैं बट वो जुलूस से संबंधित इतना है नहीं, वो आगे मूव कर गए। बाकी क्या कहते हैं कि हर चीज़ को क्या कहते हैं इशू बनाने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। क्या कोई तहरीर वगैरह भी दी? नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं इसको देखिए आप अगेन मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि जो इशू को नॉन इशू को इशू मत बनाइए और किसी प्रकार का र्यूमर मॉन्गरिंग कृपया करके मत कीजिए। सब कुछ पीसफुल है। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मैंने अभी बिल्कुल बताया आपको कि पुलिस का और जनता की जो दूरियां हैं वो मिटानी है, ठीक है। जो हमारा पब्लिक रिस्पांस है वो अच्छा होना चाहिए, हमारी क्या कहते हैं पब्लिक सेटिस्फैक्शन अच्छा होना चाहिए, पब्लिक हमसे सेटिस्फाइड हो और यही क्या कहते हैं प्रथम उद्देश्य है। दूसरा आपको ये पता ही है कि क्राइम और क्रिमिनलिटी जो है उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं गवर्नमेंट बहुत कटिबद्ध है क्या कहते हैं उसको रोकने के लिए। किसी प्रकार से ये सब नहीं होना चाहिए, तो हमारा पूरा क्या कहते हैं यही एफर्ट है, यही उद्देश्य रहेगा। थैंक यू। 11 बैच का मैं IPS अधिकारी हूँ, देहरादून का रहने वाला हूँ। मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है और मेरे ख्याल से मेरा छठा जनपद है। इससे पहले मैं बदलापुर जा रहा हूँ, उससे पहले चंदौली था। और प्राथमिकता मैं आपको बता चुका हूँ, सिटीजन फ्रेंडली और हार्ड ऑन क्राइम, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि कार्रवाई भी करेंगे और उसी प्रकार करेंगे। आप लोग का सहयोग है और सहयोग थैंक यू। जनपद वासियों से क्या अपील करना चाहिए? जनपद वासियों से अपील यही है कि क्या कहते हैं अपनी बात प्लीज़ शेयर इट विद पुलिस। अपनी जो बात है शेयर करें और जो पुलिस से आप चाहे वो भय बोल लीजिए या झिझक है तो खत्म कीजिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं हमारा जो नेचर है, जो आपका रिसेप्शन है वो बेटर हो, हम लोग आपसे बेहतर तरीके से संवाद करें, अच्छे तरीके से संवाद हो। और हम अपने अधीनस्थों को भी यही बता रहे हैं कि सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग हमें देनी है। सर आज के मामले माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी अगर आपको कल ही आपने ज्वाइन कर रहे हैं सर, जो देखिए जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, ठीक है। और ये मतलब कि सर रूमर्स बहुत जल्दी उड़ा दिए जाते हैं, तो र्यूमर्स बहुत जल्दी उड़ा दिए जाते हैं, तो वही इसलिए आप लोग का बहुत रोल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोग बिल्कुल मतलब जो सही चीज़ है, क्योंकि चीज़ें एस्केलेट करने में बहुत टाइम नहीं लगता है किसी भी प्रकार की चीज़। आजकल क्या कहते हैं फॉल्स र्यूमर भी बहुत तेज़ी से फैलता है और फॉल्स र्यूमर को बिलीव करके कोई कुछ और कर जाए, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू।